सरहदी फिजाओं में गूंजती धमाकों की आवाजें, पहाड़ों पर बुलंद होते हुए धुएं के बादल और जमीनी मोर्चों पर बढ़ती हुई नकलो हरकत हित्ता एक बार फिर कुशीदगी की लपेट में है। रियासती सतह पर शुरू किया गया ऑपरेशन हिजबुल हक अब महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं, बल्कि ये इलाकाई तवाजुन, सफारती ताल्लुकात और दाखिली सलामती की पॉलिसी का मरकजी मौजू बन चुका है। मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ऑपरेशन हिजबुल हक का मुकम्मल तजिया पेश करेंगे। सरकारी मुवक्कफ ज़मीनी हकायक और इसके असरात के गैर जानिबदाराना जायजा लेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन का आगाज सरहद पार से होने वाले हमलों और दरानदाजी के वाकयात के बाद किया गया। हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत की थी और इसका मकसद उन ठिकानों को निशाना बनाना था जहां से मुबैना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां मुनज़्ज़म की जा रही थी। जराये के मुताबिक फिजाई कार्रवाइयों में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें शिद्दत पसंदों के मराकज शामिल थे। जराये के मुताबिक इन हमलों में कम अज कम 133 से जायद शिद्दत पसंद हलाक हुए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। सरकारी मौक़िफ़ यह भी है कि कार्रवाई निहायत एहतियात से की गई ताकि आम शहरियों को नुकसान न पहुंचे। दूसरी जानिब अफगान हुकाम ने हलाकतों की तादाद ज्यादा बताई और दावा किया कि बाईस शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी जराये के मुताबिक शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात बेबुनियाद है और कार्रवाइयां खालिसतन अस्करी अहदाफ तक महदूद रही। जमीनी सूरत की बात की जाए तो सरहदी इलाकों में इजाफी चेक पोस्ट कायम की गई, पुरानी चौकियों को मजबूत बनाया गया और हसास मकामात पर नई मोर्चा बंदियां की गई। सरकारी नशरियात के मुताबिक किसी बाकायदा इलाके पर कब्जे का दावा नहीं किया गया, बल्कि वाज़ेह किया गया कि तमाम इकदाम अपनी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुदूद के अंदर दिफाई हिकमत अमली के तहत किए गए। गोलाबारी के तबादले की भी इत्तलात सामने आई। पाकिस्तानी टेलीविजन के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह किए, जबकि अपनी फोर्सेस का नुकसान महदूद रहा। सरकारी बयान में चंद एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक की गई, ताहम बड़े जानी नुकसान की तरदीद की गई। सफारती सतह पर सूरत हाल हसास रही। काबुल में एहतजाजी बयानात सामने आए, जबकि इस्लामाबाद ने अपनी इकदाम को हक के दिफा करार दिया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि इसकी सरजमीन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजियाकारों के मुताबिक इस ऑपरेशन के पूरे असरात में सरहदी निगरानी का सख्त होना, अस्करी मौजूदगी में इजाफा और सिफारती दबाव शामिल है। तवील मुद्दती असरात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बहाल होते हैं या कुशीदगी बरकरार रहती है। अहम सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई सरहद पार हमलों का मुस्तकिल हल साबित होगी या खित्ते में तनाव की एक नई लहर को जन्म देगी। ताकत के इस्तेमाल से पूरी पैगाम जरूर दिया है, अगर फायदार अमन के लिए सफारतकारी, इंटेलिजेंस ताउन और सियासी इस्तेहकाम नागजीर अनासर हैं। ये थी ऑपरेशन हिजबुल हक पर हमारी हुसूसी तजियाती रिपोर्ट। हालात तेजी से बदल रहे हैं और हम आप तक हर मुस्तनद खबर पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं मोहम्मद असद, आप देख रहे थे इनसाइड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।